आईपीएल ऑक्शन में जब भी ग्लेन मैक्सवेल का नाम आता था तो अक्सर इस खिलाड़ी के नाम पर करोड़ों की बोली लगती थी और हमेशा इंडियन फैंस यही सोचते थे कि ऐसी क्या बात है ग्लेन मैक्सवेल में कि चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें, इस खिलाड़ी के नाम पर इतनी बड़ी बोली क्यों लगती है। अब अगर अभी भी किसी के मन में ये सवाल आता है ना, तो उसको शायद क्रिकेट के पिछले 2 महीने देख लेने चाहिए। उन्हें पता चल जाएगा क्यों ग्लेन मैक्सवेल का नाम वर्ल्ड क्रिकेट में इतना ज़्यादा लिया जाता है। चाहे वर्ल्ड कप की बात करें या फिर मौजूदा ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की, ग्लेन मैक्सवेल के सामने जब जब भारतीय टीम आई है, ग्लेन मैक्सवेल ने किसी भी खिलाड़ी को सामने खड़े नहीं होने दिया है। मेरे साथ मौजूद है ऋतिक, जो कि इसी बात पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कि ऋतिक, ग्लेन मैक्सवेल अभी वापस चले गए हैं आखिरी के 2 मैचेस से पहले, और जब जा रहे होंगे, फ्लाइट में बैठे होंगे, तो क्या सोच रहे होंगे कि क्या कारनामा वो यहाँ से कर गए हैं। वो बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे मुझे लगता है ग्लेन मैक्सवेल, और एकदम प्राउड महसूस कर रहे होंगे और आंखों पर जो है आई बैंड लगाकर फ्लाइट में पीछे अपना तकिया लगाकर आराम से सो रहे होंगे। और उन्होंने यही सोचा होगा कि मैंने अपना काम कर दिया, टीम को जीत दिलवा दी। वर्ल्ड कप आपको याद ही है, वर्ल्ड कप 2023 में कैसे अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी। मतलब टीम ने घुटने टेक दिए थे, बाकी बल्लेबाजों ने, मैक्सवेल आए वो 201 कर जाते हैं और वहाँ से सिंगल हैंडेडली मुकाबला जितवा जाते हैं। एक फ़र्क था दोनों मुकाबलों में, यानी भारत के खिलाफ जो मुकाबला अभी T20 खेला उसमें मैक्सवेल ने जीत दिलवाई, और वर्ल्ड कप वाले में एक फ़र्क था कि उनकी उस वक्त टांग नहीं चल रही थी, अब इनकी टांग चल रही थी, तो वो ऑफ स्टंप का और क्रीज का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे से कर रहे थे। पर सेटिस्फाइड होंगे मैक्सवेल पूरे तरीके से। बस ये है कि उनको और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तब मिलेगी कि अब यंगस्टर्स के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम भारत से ये सीरीज जीत जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऋतिक, क्योंकि सूर्य कुमार यादव से भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपको किस एक बात की चिंता थी, तो उन्होंने कहा बस हमें मैक्सवेल को जल्दी आउट करना था। तो मतलब वर्ल्ड कप की बात नहीं है, अभी जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज शुरू हुई थी उसमें भी खौफ था भारतीय खिलाड़ियों के मन में, और सूर्य कुमार यादव से बेहतर कौन जानता होगा इस बात को कि ग्लेन मैक्सवेल क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे और उन्होंने शायद वो देखी होगी अफगानिस्तान वाली पारी, इसीलिए उनको इस बात का डर था कि जो कल हुआ है वो पहले भी अफगानिस्तान के सामने हो चुका था। बिल्कुल अंश, देखिए आपने खौफ की बात करी, जब ये T20 सीरीज शुरू ही हुई थी तब हमने बहुत चर्चा करी थी इस पर लाइव सेशन में वीडियो बनाकर भी, खौफ की बात, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो अपने साथ जो है वर्ल्ड कप का टाइटल लेके आ रही है। मान लीजिए चाहे वो प्लेयर्स नहीं है, पर लेकिन वो टीम है, उनकी जो आगे जो पीढ़ी है वो बढ़ती हुई, वो यही पीढ़ी है। तो खौफ की बात है। मुझे लगता है कि टीम इंडिया के जो गेंदबाज थे उनको कहीं ना कहीं वो याद तो नहीं आ गया कि वही उनके दिमाग में तो नहीं चल रहा था, और खौफ से यही होता है कि आपका जो परफॉर्मेंस निकलना होता है ना, वो भी थोड़ा सा डिप्राइव होकर निकलता है, वो अच्छे तरीके से निकल नहीं पाता। पर अगर भारतीय टीम के जो ये गेंदबाज थे उस टाइम जो है अपना वो खेल नहीं रहे थे, अगर इन्होंने वो नवीन उलक और बाकी सब गेंदबाजों को देखा उन्होंने क्या गलती करी, अगर मुझे लगता है उन्होंने वो मुकाबला नहीं देखा, तभी मुझे लगता है उन्होंने मैक्सवेल के खिलाफ ज़्यादा पिटाई खा ली। पर ठीक है, वो रेडर की बात होती है कि मैक्सवेल से दूर रखनी चाहिए थी, वो सब रखनी चाहिए थी, पर जो दिन था, जो तीसरा T20 का जो पूरा दिन था वो मैक्सवेल के नाम ही था। एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ की पहली इनिंग और दूसरी तरफ अपने तरीके से जो मैक्सवेल ने खेली, दोनों ही जो है डिफरेंटली स्टैंड आउट करती हैं दोनों के लिए। बिल्कुल, अब देखिए ग्लेन मैक्सवेल, ऋतिक ने जैसा कि बताया, जब जाएंगे फ्लाइट में बैठकर काफ़ी खुश होंगे, काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा जिस तरह का वो परफॉर्म करके गए हैं। लेकिन ऋतिक, अभी वापस लौटेंगे वो 3 महीने में, एक बार फिर लौटेंगे इंडिया में खेलने के लिए, लेकिन वहाँ पर अभी तो वो इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, वहाँ वो विराट कोहली के साथ खेलेंगे। 3 महीने बाद जब IPL शुरू होगा मार्च के महीने में, फिर से एक बार RCB के लिए खेलने लौटेंगे, तो क्या ये थोड़ा सा RCB के फैंस को कॉन्फिडेंस देगा जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल फॉर्म में है? देखिए, जब इन पर फ्रेंचाइजी का ठप्पा लग जाता है ना मैक्सवेल पर, तो मुझे लगता है उनका खेल थोड़ा सा ऊपर नीचे ही हो जाता है, ये सब हम जानते हैं। पर लेकिन अपनी नेशनल टीम के लिए ज़बरदस्त करता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और करना भी चाहिए। हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स IPL छोड़ देते हैं, IPL से ब्रेक ले लेते हैं अपनी नेशनल कमिटमेंट पूरी करने के लिए, पर मैक्सवेल दोनों चीज़ें खेलते हैं और T20 के ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं। जब चलते हैं, जिस दिन उनका दिन होता है, गेंद अच्छे से आती है उनके बल्ले पर, तो वो आप जानते हैं कि बैठ कर भी खेलते हैं, लेट कर भी मार सकते हैं, और लगातार उल्टा होकर पता नहीं आड़े टेढ़े शॉट मारकर जो शॉट है वो बाउंड्री से बाहर ही जाते हैं। सब चीज़ें उनके पक्ष में ही होती है। तो हाँ, ज़रूर RCB के फैंस के लिए बहुत खुशी की बात होगी, पर लेकिन यही है कि अब इम्पॉर्टेंट यही रहेगा कि वो किस तरीके से अपना वर्कलोड मैनेजमेंट करते हैं और किस तरीके से अपना इंजरी मैनेजमेंट करते हैं। RCB निराश हो जाएगी अगर RCB में आते उनको फिर से क्रैम्प आने लग गए। नहीं, बिल्कुल RCB नहीं चाहेगी क्रैम्प्स आए, क्योंकि पहली ट्रॉफी का इंतजार थोड़ा सा लंबा हो चुका है ऋतिक। काफ़ी सालों से ये टीम इंतजार कर रही है ट्रॉफी का, तो उम्मीद करेंगे कि ग्लेन मैक्सवेल एक बार फिर जब लौटें भारतीय सरजमी पर, उसी फॉर्म के साथ लौटे, उसी एटीट्यूड के साथ लौटें, और उम्मीद करेंगे ये RCB के फैंस के विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल की ये तिकड़ी विराट कोहली को उसी तरह की ट्रॉफी जिताए जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताया। एक बार फिर ग्लेन मैक्सवेल RCB को भी IPL की ट्रॉफी दिखाएं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें क्रिकेट ज्ञान के साथ।